जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। आज आप सोच रहे हैं कि पुस्तक लेकर क्यों बैठा है। मैं बता दूं, पुस्तक अपने आप में बड़ी दिलचस्प पुस्तक है। इसका नाम है कुरूपा। इसके लेखक है कपिल राज जी और भारतीय जनता पार्टी से स्पोकन मंत्री अनिला राज जी वहां आ रही है मुख्य अतिथि के रूप में। और नारी शक्ति को लेकर क्या संदेश देती है अनिला राज जी और कपिल राज जी आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं पुस्तक विमोचन को लेकर, और इस पुस्तक के द्वारा वो भारतवर्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं। इन्हीं सवालों को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी जो कनॉट प्लेस में मौजूद है। आइए अपने सवालों का जवाब, जैसे कि हर बार लेते हैं, इस बार भी हम लेने आ चुके हैं कनॉट प्लेस और अपने सवालों का जवाब लेकर आप तक पहुंचाएंगे। आप मेरे साथ भी लगातार बने रहे। मैं आपका अपना राजन राही, सच की रफ्तार। A page and then continue writing, editing and creating characters. But while writing Kurupa, I think the hardest part was to visualize a girl. बिल्कुल भी नहीं देंगे। सम्मान यानी रिस्पेक्ट जो है वो कमांड की जाती है और कमांड आप तभी कर पाएंगे जब आपको अपने आप पे भरोसा होगा। कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बनने से पूछे बता। कैसा लगा मैम किताब के बारे में आज यहाँ पे आप लॉन्च में आए हैं? सबसे पहले तो मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी जो इस किताब कुरूपा के ऑथर हैं कपिल जी। एक युवा ऑथर है, अभी बहुत आगे का लंबा समय है, बहुत खूबसूरत किताबें लिखेंगे, विमेन ओरिएंटेड किताबें लिख रहे हैं। क्योंकि विमेन ओरिएंटेड किताबें लिखने का भी मुझे लगता है कि एक जज्बा होना चाहिए, बिना जज्बे के आप लिख नहीं सकते हैं। और ख़ासतौर से एक युवा राइटर जब एक वुमेन ओरिएंटेड बुक लिख रहा है तो वो समय आ गया है कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की राह पर है। क्योंकि यहाँ पर चाहे वो नारी है चाहे वो नर है, सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और बता रहे हैं अपने आप पे भरोसा करो, अपनी रंगत पर। वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैम किस तरह से आपका एडवाइस रहेगा आजकल? ये वो धरती है, अगर धरा की बात करते हैं, भारत वो धरा है जहाँ पर कहा जाता है कि यत् नारस्ति पूजन्ते तत् रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारी के पूजन होता है वहाँ देवता रमते हैं, रहते हैं। तो जब नारी का अपमान सम्मान करेंगे, उसे सुदृढ़ करेंगे, उसे बहुत मजबूत करेंगे, तो आपके घर में, आपके कारोबार में, हर जगह जो देवी और देवता हैं वो अपना आशीर्वाद देंगे। कपिल राज जी को किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगी? ढेर सारी शुभकामनाएं मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इसी प्रकार से विमेन ओरिएंटेड जो है किताबें लिखते रहें और फिर देखिए कितना आशीर्वाद जो है माँ सरस्वती इन पर बरसाती हैं और लक्ष्मी जी तो अपने आप आ ही जाएंगे। जी कपिल जी, बुक लिखते वक्त क्या सोचा कि ये टाइटल निकाला बुक का? देखिए, ज़िंदगी में जितना इंसान आगे बढ़ता है और लोगों से मिलता है तो ये छोटी छोटी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम बड़े बड़े टॉपिक्स को हम एड्रेस करते हैं, लेकिन छोटे छोटे ये एलिमेंट्स हम अपने आसपास जब अपनी बहनें या अपने दोस्तों को जब इसी मंजर से गुजरते हुए देखते हैं तब दिल में ख्याल आता है कि कुछ ऐसे छोटे टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स तो बहुत काफ़ी लोग एड्रेस करते हैं, बट छोटे टॉपिक्स पे भी एक नॉवल या कहानी लिखी जाए जो दिल को छूए। स्पेशली देखा जाए तो कुरूपा जो आपने नाम दिया है, टाइटल दिया है, इसका क्या आप बताना चाहते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत ही सिंपल है। सामाजिक परिवर्तन की हमें बेहद ज़रूरत है और ये जो कुरूप या खूबसूरती का ये जो नज़रिया है ये बदलना बेहद ज़रूरी है। हम हर किसी को कुदरत ने बनाया है और हमारा अपना एक तरीका है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, तो यही बस एक सच्चाई है। बाकी इंसान को इससे ज़्यादा सिर्फ काम पे, कर्म पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, ना कि शारीरिक खूबसूरती। वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण के ऊपर कुछ ऐसा एग्जाम्पल या बुक क्यों नहीं निकाली? क्योंकि आए दिन देखा जाए महिलाओं के साथ आए दिन हादसे बढ़ रहे हैं। इससे मेरी पहली बुक जो है मैं बताना चाहूँगा, एंडेवर अ रेप स्टोरी, सेक्सुअल असॉल्ट और रेप पर निर्भया से बेस होकर मैंने एक किताब लिखी थी 3-3.5 साल रिसर्च करके। और उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे मीडिया में और सब जगह पर।
और उसके बाद अब मैं ये बदलाव की कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ सबके दिलों में छू। पेशे से आप कपिल एक पेशे से एक आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपका पेशा भी एक तरीके से देखा, लेकिन स्पेशली इसमें कहीं झलक दिखता है कि आपने कहीं बात किया हो कि महिलाओं की जस्टिस के लिए, क्योंकि आपने पूरी बुक को सुनने में आया महिलाओं को डेडिकेट किया। पेशे से मैं एक गुड़गांव में MNC में काम करता हूँ और ये मैं एज अ पैशन जो मैं अपनी सोसाइटी में बदलाव के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए मैं ये प्रयत्न करता हूँ अपनी कहानियों के ज़रिए कि मैं बदलाव कर सकूँ। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, कहानियाँ लिखने का अलॉन्ग विद माई डे जॉब। कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये फिल्म आपकी? इसको मुझे 1-1.25 साल लगा लिखने के लिए। तो 5 कहानियाँ हैं जो आने वाली हैं। ये आज पहली बुक है जो लॉन्च हो रही है जिसका नाम है कुरूपा। अवेलेबल किस किस प्लेटफॉर्म पे होंगी? ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट से लेके सारे लीडिंग बुक स्टोर्स और वर्ल्ड वाइड इसकी रिलीज़ बिल्कुल ड्यू है और ये हर बुक स्टोर में आपको मिलेगी। एज अ ऑथर जब आपने कपिल जी क्या कॉस्ट रखी है आपने इसकी? इसकी कॉस्ट आई थिंक इसकी MRP 149-150 रुपीज़ है, बट आई थिंक 110 में आई थिंक अवेलेबल है आफ्टर डिस्काउंट। बैक सपोर्ट किसका रहा जब एज अ ऑथर आप आए नए आपने ये किताबें लिख चुके हैं? सबसे पहले तो फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे बहुत रिसर्च करने जाना पड़ता है। मेरा बेटा चाहे छोटा है लेकिन वो भी इस बात को समझता है कि पापा को बहुत सारी राइटिंग करनी है। एंड ऑफ कोर्स मेरे ऑफिस के कॉलीग्स, और काफ़ी बैक सपोर्ट मिलता है। सागर आज़ाद जैसे खुद उन्होंने काफ़ी पर्सनली मेरे साथ मेहनत करते हैं कि ये बुक सबके सामने आ सके। तो ये आपकी पहली बुक है या और भी निकल चुकी है? ये मेरी पहली बुक नहीं है, इससे पहले मेरी एक और बुक रिलीज़ हो चुकी है। ये सेकंड सीरीज़ है जो मैं लेके आया। एट द एंड पब्लिशर को क्या कहेंगे? जैसे सूरज बड़जात्या का एक फिल्म उन्होंने निकाला था विवाह वाला, उसमें जैसे दिखाया गया था कि एक सिस्टर गोरी रहती है एक काली होती है, उससे कुछ रिलेटिव आपने इसमें कुछ मेंशन किया है? ये एक इतना सब, जैसे हमसे एक सवाल भी पूछा गया था, इस अगर आप इस चीज़ को देखिए, आपको हर घर, अपने परिवार में, ये आपको सब जगह देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को मैंने शब्दों में उतारने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है, जब रीडर इस किताब को पढ़ता है तो वो ये फील कर सके कि ये हमें शायद नहीं करना चाहिए या हमें इसमें बदलाव की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। यही इस किताब का मेन हिस्सा है। एट द एंड पब्लिशर के लिए क्या कहेंगे? पब्लिशर के लिए मैं कहना चाहूँगा, एनेक्डोट पब्लिशर के लिए, कि बहुत सपोर्टिव, बहुत ही सपोर्ट दिया उन्होंने इस बुक को पब्लिश कराने में, क्योंकि राइटर लिखता है इमेजिनेशन से, लेकिन पन्नों में उसे लाना सबसे ज़रूरी होता है कि पब्लिशर उसमें मेहनत करे। तो वो मुझे यहाँ सपोर्ट करा। सब तरफ घुमाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर आज़ाद है। मैं फाउंडर हूँ एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस और चैन रीडर्स प्राइवेट लिमिटेड का। हमारी ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 12 साल से पूरे इंडिया में रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर को प्रमोट कर रही है और अभी तक हमने ऑल ओवर इंडिया में 400 से ज़्यादा ऑथर्स को प्लेटफॉर्म दिया जो कि अपनी बुक को रीडर्स तक पहुंचा सकें। और इसी के साथ साथ 2021 में मैंने अपना पब्लिशिंग हाउस जिसका नाम है एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस की शुरुआत की है और हम नेशनल इंटरनेशनल बडिंग ऑथर्स को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो अपनी किताबों को हिंदुस्तान में लॉन्च करें। और बुक स्टोर के माध्यम से हम लोग इंडिया में रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और ये एक मिशन है जिसके साथ साथ हम जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, उसी के माध्यम से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। कपिल राज जी के बारे में क्या कहना है? कपिल राज जी के बारे में मेरा बहुत ही एक सुझाव है, कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत कम ऑथर्स होते हैं जो कि अपनी बुक को दिल से लिखते हैं और प्रमोट करना चाहते हैं। मैंने अपने 12 साल के करियर में कपिल सर जैसे बहुत ही कम ऑथर्स देखे हैं, जिनमें से कपिल सर एक हैं जो बहुत ही पैशनेट अपनी राइटिंग के लिए, वो किसी नेम फेम के लिए लिखते नहीं है, वो अपने पैशन के लिए लिखते हैं। वो ये चाहते हैं कि रीडर्स को अच्छी किताबें, अच्छा कंटेंट मिले जो कि आज तक नहीं मिल पा रहा है। उसी के माध्यम से हम उनकी बुक कुरूपा, जो द चेन स्टोरी के नाम से 5 बुक की सीरीज़ है जिसका आज एक बुक लॉन्च हुआ है कुरूपा, इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। किस तरीके का मैसेज इस बुक के द्वारा दिया गया है? इस बुक के माध्यम से ये मैसेज दिया गया है कि आपकी जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे से नहीं होती है, आपके दिल से होती है, आपके अंदर से होती है। आजकल देखा जाता है लोगों के बाहरी पहनावे ओढ़ावे से लोगों को जज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका दिल अच्छा है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से अच्छा होना चाहिए, आपकी इंसानियत अच्छी होनी चाहिए।